विप्रेभ्यासमलङ्कृते तुलादेन सप्तरत्नोघा साधको मावरावृता। बाबा के यहाँ मेरे भाई बहन बहुत अच्छी अच्छी बधाइयाँ गप रही हैं। क्या किया बाबा ने? अपने 4 दरवाजे, क्या हैं? 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाजों पर महाराज अनेक अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण लौटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चारों दरवाजों पर वस्त्र आभूषण लौटा रहे हैं। एक पर वस्त्र रख दिए हैं, एक पर हीरे जवाहरात है, एक पर मेरे भाई बहन अनेक प्रकार के क्या हैं? एक पर अनेक प्रकार के अलंकृत आभूषण है। कहीं सोना चांदी बांटा जा रहा है। मेरे भाई बहन याद रखना, ठाकुर की जो उत्सव है बड़े धूमधाम से हमारे वृंदावन में मनाया जाता है। और हमारे यहाँ तो महाराज कथाओं में भी अच्छे ढंग से मनाते हैं। हमारे यहाँ कहते कथा नहीं होती, कथा बहुत बड़ा पद होता है। कथा एक विवाह के जैसी होती है मेरे भाई बहन। कई लोग इसको मानते हैं जिम्मेदारी, कई लोग नहीं मानते। बाबा के यहाँ लाला का जब उत्सव मनाया गया तो मेरे भाई बहन सारा जितना धन था नंद बाबा ने अपना लुटाने के लिए रख दिया, क्योंकि बाबा जानते हैं कि नारायण ठाकुर जी हमको और कुछ देगा। क्योंकि ये दानी लोग होते हैं ना, पीछे के लिए कभी सोचते ही नहीं, और परमात्मा इनके यहाँ कभी कमी भी नहीं रहने देता। जितना लुटाते प्यारे उससे कई गुना बढ़ता भी है। क्या होता है? कई गुना बढ़ता है महाराज। नंद बाबा के यहाँ भी यही व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था थी कि प्यारे जितने भी लोग थे सारे के सारे आ रहे, मैया यशोदा को बधाई दे रहे, और बधाई देने के बाद में क्या हो रहा है? बधाई देने के बाद में कह रहे मैया हम तेरे ताई बधाई लेके आए और हमें कहाँ मिलेगा? मैया कह रहे देखो री अभी जानो तो है ना, पहले तो खूब नाचो, खूब गाओ, खूब खुशियां मनाओ, और उसके बाद में जहां तुम्हें ठीक लगे जौन से दरवाजे से निकलोगी वहां बधाई मिल जाएगी। महाराज एक माता जी बधाई लेके आई, आकर के बाहर जाने लगी। पहले जैसे ही 1 नंबर दरवाजे से निकली तो बहुत बढ़िया साड़ी उसके लिए प्रदान कर दी गई। अब वो साड़ी लेके जा रही थी, और जैसी साड़ी लेके जा रही तो प्यारे आगे चल करके वो रास्ता कई रास्तों से मिलता था। तो वहां एक स्त्री, एक ब्रजवासिन के हाथ में उसने क्या देखा? हीरो का हार है। क्या देख लिया? हीरो का हार। अब जैसे हीरो का हार देखा तो हमारा मन ललचाने लगा, कहने लगे बहन जी कहाँ मिला? ए गोपी ये कहाँ मिला? उन्होंने कहा आपको पता नहीं है, 2 नंबर दरवाजे पे आभूषण बच रहे हैं, आप जाओ लेके आओ। क्या करके आओ? आप जाओ आभूषण लेके आओ। और हमारा इतना कहा तो क्या किया? उसने जो साड़ी थी ना किसी और को दे दी, और देने के बाद में वो वापस हो ली। क्या कर लिया? वापस आई। अब वो जैसे ही वापस आई तो हमारा 2 नंबर दरवाजे पर क्या मिल रहे थे? आभूषण मिल रहे थे। उसने भी बढ़िया अपने हाथ का कंगन लिया, चूड़ी ली, मारा 2-2 चूड़ी दोनों हाथों में पहनी, और वहां से निकल पड़ी। अब जैसे निकली तो प्यारे आगे क्या देख रही हैं? हाँ जी बहुत सुंदर सुंदर हाथों में जो अंगूठियां पहन करके जा रही हैं। किसी में महाराज माणिक की अंगूठी है, किसी में हीरे की अंगूठी है, किसी में किसी की है। बड़ी जोर से जगमगाने लगी वो अंगूठी। उसने देखा मैं तो कंगन बेकार में ले आई, अंगूठी लाना चाहिए। बहन कहाँ मिल रही है ये हीरे जवाहरात? उसने कहा तेरे को नहीं पता? अरे आप जाओ 3 नंबर दरवाजे पर मिल रहा है। वो महाराज वो आभूषण दे दिया, चूड़ी उतार करके ये लो हमें नहीं चाहिए। क्या हुआ? हीरे की अंगूठी लेने पहुंच गई। हीरे की अंगूठी मिली तो प्यारे क्या देखा? जैसे हीरे की अंगूठी लेकर के चलने लगी तो महाराज क्या हुआ? वहां पर कन्हैया को उछाल उछाल करके मैया गोपी इत्यादि महाराज उनको लाड लड़ा रही थी, और उसका निकलना हुआ और कन्हैया का उछलना हुआ। और जैसे गोपी ने कन्हैया को उछाला, जो हीरे वाली अंगूठी थी जिस गोपी के पास में, उस गोपी को कन्हैया का दर्शन हो गया। उसने कहा ये हीरा किसी काम का नहीं, कन्हैया का दर्शन कितना सुंदर है, मैं हीरे को छोड़ दूंगी। और वो महाराज वहीं की वहीं रुक गई।
कहने का मतलब भगवान के दर्शन के सामने ब्रजवासियों की हीरे की अंगूठी भी फीकी पड़ गई। हम लोग होते महाराज बड़े पैसों पे ध्यान देते हैं, जेवर पे ध्यान देते हैं। कई लोग तो हमारा तीर्थों में जाते हैं तो प्यारे एक बटुआ, एक छोटा सा लोरो सो बैग लेके जाते हैं, लेकिन जब आते हैं तो 2-3 बैग लेके आते हैं। जाते हैं तो गाड़ी खाली जाती है, उधर से भर के आती है महाराज। क्या कि जो दिख गया वही खरीद लिया, जो दिख गया वही खरीद लिया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए महाराज, जितना आवश्यकता है उतना लीजिए। जितना हो सके तीर्थ में जाओ तो गंदगी कम से कम फैलाओ। दूसरी बात, हम लोग कहते हैं महाराज वहीं पिया वहीं फेंक दिया, वहीं पिया वहीं फेंक दिया। तीर्थ में नहीं करना चाहिए ये काम। तीर्थ में जाओ तो मैं तो ये कहता हूँ 1-2-4 महाराज गिलास अपने बटुआ में धर के ले आओ तो बढ़िया है। और यदि बटुआ में ना ला सको तो वहां पर बहुत सारी डस्टबिन रहती है, उसमें डाल के आओ, सफाई करो। क्योंकि भगवान के घर की सफाई बहुत कम लोग कर पाते हैं मेरे भाई बहन। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। नंद बाबा ने महाराज सब कुछ रख दिया लुटाने के लिए। इधर प्यारे लक्ष्मी जी क्या कर रही है, ऐसे हाथ बना करके खड़ी है। जितना धन निकल रहा है उससे कई गुना धन भंडारे में आ रहा है। क्या हो रहा है, जितना धन निकल रहा है नंद बाबा के यहाँ से, उससे कई गुना धन आ भी रहा है। और बात भी सही है भैया, जो ठाकुर जी के लिए लुटाए उसके लिए लक्ष्मी जी सदैव कृपा बरसाती है मेरे माता। आपने देखा होगा, यहाँ तो फिर थोड़ा सा रहता है। कभी मध्य प्रदेश के इस इलाके में आप जाइए जो गुजरात प्रांत से सटा हुआ है, वहां पर हर रोज भंडारा होता है सब कथा में। हर रोज शाम को कोई भी जितने भी भगत आते हैं सुनने वाले, वो सब भोजन करके जाते हैं, भगवान का प्रसाद पाके जाते हैं। क्या? क्योंकि प्यारे हर रोज का भंडारा, वही खाना, वही कन्हैया के गुण सुनना और वही भगवान की चर्चा अपने जीवन में उतारना। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। लेकिन महाराज कमी नहीं आती है प्यारे। क्या नहीं होता है? कमी नहीं आती है। ट्रकों को भर भर करके सब्जियां आ जाती हैं, पता नहीं कौन दे जाता है, कौन क्या होता है, किसी का मालूम ही नहीं पड़ता है सब। और दान भी वही अच्छा होता है मेरे भाई बहन, ध्यान रखना ये बात। क्या? जिसका मालूम भी ना पड़ सके। नंद बाबा ने भी पूरा अपना सारा का सारा धन लुटाने के लिए भर दिया मेरे भाई। ये जो हिम्मत वाले होते हैं ना, जो भगवान के बहुत वैष्णव भक्त होते हैं, वही ये सब काम कर सकते हैं सब। और नारायण का परम भक्त है श्री नंद बाबा। कौन है? नंद बाबा नारायण के परम भक्त है, परम वैष्णव है साहब। नंद बाबा ने किया क्या कि प्यारे जो होगा सो देखा जाएगा, हिम्मत बना ली। ये हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है भाई, और जिसमें होती है तो प्यारे वो ऐसा होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार होता है। एक हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे एक भगत जी थे, वो हर रोज उनका नियम था कि भगवान बिहारी जी को माला पहनाते थे, और वो भी अपने हाथ से बना के लाते थे। पहले फूल खरीदते और फूल खरीदने के बाद में माला बनाते थे। क्या करते थे? फूल खरीदने के बाद में वो माला बनाते थे। अब वो माला बनाते तो महाराज माला बना करके भगवान को, बिहारी जी को हर रोज शाम को नियम, माला बनाने के बाद में महाराज गोसाई को देते, गोसाई पहनाता। ये क्रम उसको चलता रहा, बहुत समय निकल गया। लेकिन कहते ना भगवान भी परीक्षा लेता है भाई। मेरे भाई बहन याद रखना, ठाकुर जी एक ना एक दिन परीक्षा जरूर लेता है। ऐसा कोई नहीं रहता जिसकी परीक्षा नहीं होती। आपने देखा होगा आजकल बच्चों की परीक्षा चल रही है ना। अब पूरे साल तो परीक्षा नहीं होती, अभी क्यों होती है?
क्या? क्योंकि गुरुदेव जो टीचर होते हैं ना, गुरुदेव तो घर क्या कहेंगे, टीचर ही कहेंगे। जो टीचर होते हैं वो पूरे साल में बच्चे ने क्या पढ़ा है उसको जांचने के लिए क्या करते हैं? हाँ जी, उसको जांचने के लिए महाराज हर साल के अंत में एक परीक्षा रखते हैं। क्या करते हैं? एक परीक्षा रखते हैं, और उस परीक्षा में जब उत्तीर्ण हो जाता है तो उसको अगले क्लास में डाल देते हैं। वैसे ही भक्ति की परीक्षा होती है मेरे भाई बहन। क्या होता है? वैसे ही भक्ति की परीक्षा होती है। कैसी परीक्षा होती है? जब भक्त महाराज भगवान से जुड़ने लगता है और जुड़ता जुड़ता जब बहुत समय हो जाता है तो परमात्मा कहने लगता है, इतने दिनों से ये भक्ति कर रहा है, क्या मेरे लायक बना कि नहीं बना? है? क्या ये बना के नहीं बना मेरे लायक? भगवान उसकी मेरे लिए क्या करता है मेरे भाई बहन? कहीं ना कहीं परीक्षा लेता है। आज जो भगत जी थे उनकी परीक्षा ली मेरे भाई बहन। हाँ जी, क्या ली? परीक्षा ली। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। जैसे ही परीक्षा ली तो महाराज परीक्षा लेते क्या हुआ? आज जो फूल थे, आज क्या थे? जो फूल थे, और दिन तो महाराज सहजता से मिल जाते थे। क्या होते? सहजता से मिल जाते। आपने देखा होगा जब टीचर होता है स्कूल में जाता है तो उसके लिए हर महीने की दक्षिणा मिल जाती है, फिक्स होती है, होती कि नहीं? लेकिन उसका स्कूल का जो मालिक होता है उसके लिए कितने लोगों से महाराज घूमना पड़ता है। इसलिए टीचर का दायित्व बनता है कि बढ़िया से काम करना चाहिए, मन लगा के। मेरे भाई बहन वहां पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनका एक ठेकेदार था। उसने कहा कि आप जितने भी क्या फूल वाले हैं, सारे के सारे जितना है उसका 1% मुझे दीजिएगा। क्या करेगा? 1% मुझे दीजिएगा। हमारा सारे फूल वालों ने फूल बेचा, बेचने के बाद में सब उसको दे करके चला गया। लेकिन एक ऐसा फूल वाला था जिसकी टोकरी में आज फूल बचा हुआ है। अब वो कह रहा है कब ये फूल बिके और कब महाराज में इस फूल को बेच करके जाऊं। एक टोकरी बची है। कहते हैं ना, सबको महाराज लड़े नसीब से मिलता है। अब उसका आना हुआ और महाराज जैसे ही आया उसने कहा, हे फूल वाले भैया, मेरे को एक टोकरी फूल चाहिए। क्या चाहिए? मेरे को एक टोकरी फूल चाहिए। जैसे कहा कि मेरे को एक टोकरी फूल चाहिए तो महाराज उन्होंने कहा ठीक है लेकर के जाओ, मेरा भी एक ही बचा है। क्या रखा है? एक टोकरी बचा है बस। जब उन्होंने कहा कि मेरा एक टोकरी फूल बचा है महाराज, मेरे को दे दीजिए, मुझे चाहिए। उसने कहा ठीक है 1 पैसा दे दीजिए, आप ये फूल ले जाओ। 1 पैसा देकर के फूल लेने लगे। इतने ही देर में वहाँ का जो राजा था, उस राजा का एक सेवक आया और सेवक आके कहने लगा क्या कि आप कह रहे हो कि महाराज ये टोकरी है, उसके अलावा कोई दूसरा फूल नहीं है? उसने कहा बिल्कुल महाराज, अब नहीं है हमारे पास फूल। तो ये फूल वाले ध्यान रखना, आप यहाँ दुकान लगाते हो और आपका जो दुकान का मालिक है ना, जो ठेकेदार है, वो हमारे राजा का सेवक है। यदि आपने हमको ये टोकरी फूल नहीं दिया तो हम आपकी दुकान यहाँ से हटवा देंगे। अब आप बताओ महाराज, वो फूल वाला किसको फूल देगा? बोलो ना, किसको देगा? मेरी माँ? हाँ जी, राजा के सेवक को या फिर उस भगत जी को? लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, सब नियम के बड़े पक्के होते हैं। उन्होंने कहा महाराज जी देखो, इन्होंने ये फूल की टोकरी खरीद ली है, इसलिए मैं आपको फूल नहीं दे सकता, ये इसका हक है इसके ऊपर। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि जो मुझे ज्यादा पैसा देगा उसको मैं फूल दे दूंगा। क्या करेगा? जो मुझको ज्यादा पैसा देगा ना, उसको मैं फूल दे दूंगा।
अब इतना कहा महाराज, इतना कहते हैं क्या हुआ? भगत जी ने कहा भैया 1 पैसे की है, मैं दे देता हूँ, ले लीजिए। लेकिन राजा का तो अभिमान था ना सर, कईयों को अभिमान हो जाता है सर। तो राज सेवक है और राज सेवक को अभिमान था। कैसे अभिमान? उसने कहा तुम 1 पैसा दोगे, मैं इसका 5 पैसा दूंगा। भगत जी ने कहा देखो भैया, आपके पास पैसा ज्यादा है लेकिन मेरे पास इतना नहीं है, मेरे को ये फूल ले जाने दो। नहीं नहीं, 5 पैसा मैं दूंगा। मेरे को दीजिए भैया। भगत जी ने कहा तो कुछ भी हो जाए, आज मैं ये टोकरी लेकर के जाऊंगा। उसने कहा आप 5 पैसे दोगे, मैं इसका 10 पैसा दूंगा। राजा का सेवक बोला मैं इसका 20 पैसा दूंगा। और अंत में मेरे भाई बहन 50 से 100। और महाराज आज जो भगत जी था उसने कहा मैं इसका पूरा 1 रुपया और 1 पैसा दूंगा। लेकिन राजा का सेवक था, उसने कहा मैं 2 रुपया दूंगा साहब। फूल की टोकरी कितने पैसे की है? 1 पैसे की। दाम कितना लग गया? 2 रुपया। लेकिन महाराज राजा का सेवक माना नहीं, क्योंकि उसके पास तो कुछ जाना नहीं था, रानी को ले जाना था उसको। तो रानी को ले जाके गजरा बनवाना था और रानी से कहते थे ये बड़े कीमती फूल है तो प्यारे वो खरीद भी लेंगे। क्योंकि राजाओं के पास जो पैसा आता है, कोई महाराज कमाने थोड़ी जाते हैं ये लोग। आपने देखा होगा हमारे आप जब नमक खरीदते हैं तो नमक में से भी टैक्स देकर उनको पहुंचाते हैं। पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते? तो उनके यहाँ तो महाराज पैसा ऐसे ही आता है, ऐसे ही जाता है, उनको कोई पता नहीं होता। और आजकल के राजाओं का तो महाराज बहुत बढ़िया काम है। इतने अच्छे राजा होते हैं सब। राजा होने से पहले तो सेवक होते हैं और महाराज सेवक के बाद में फिर देखो जैसे ही कुछ बने तो प्यारे। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सेवा करते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। राजा के सेवक ने कहा मैं इसका 5 रुपया दे दूंगा। कितने रुपए दूंगा मेरी माँ? 5 रुपए। क्या दूंगा? इसके 5 रुपए दूंगा। इतना कहा और प्यारे भगत जी ने कहा महाराज जी मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं 6 रुपया इसके दे सकता हूँ। और महाराज 6 रुपये का जब नाम आया, राजा का सेवक जो था वो डर गया। वो सोचने लगा ज़्यादा रुपया लगाऊंगा तो रानी महाराज हमको नौकरी से भी निकाल देगी। क्या करेगी? रानी हमको नौकरी से निकाल देगी। इसलिए अब हमको नहीं खरीदना भैया, आप 6 रुपये में खरीद के ले जाओ। क्या कह रहे हैं कि आप इनको 6 रुपये में खरीद लो। भगत जी से कहने लगा वो माला वाला भैया मैं आपको और फूल ला के दे दूंगा, शाम को ले जाना। काय को इतने 6 रुपए में ये फूल खरीदता है? तेरे पास कहां से इतना पैसा आएगा? उसने कहा भैया जो भी होगा देखा जाएगा, आप मेरे को दीजिए। भगत जी के पास में केवल 50 पैसे थे जेब में। 50 पैसे उसको निकाल के दिए और अपने घर की चाबी पकड़ा दी और कहा देखो भाई ये जो मेरा घर है ना पूरे 10 रुपए तक का है। महाराज उस समय 10 रुपए बहुत हुआ करते थे। हमने देखा 1-1 रुपए में 5-5 बीघा खेत हमारे बाबा बताते थे कि उन्होंने खरीदा है। हमारे दादाओं ने 1 रुपए में 5-5 बीघा खेत खरीदा। बताओ कितना। तो उन्होंने कहा महाराज मेरे मकान का जो दाम है पूरे 10 रुपए के आसपास है, आज से ये चाबी तुम्हारी। फूल माला वाला कहने लगा भगत जी तुम कहाँ रहोगे? उसने कहा जहाँ भगवान हमें रख लेगा वहाँ हम रह लेंगे। क्योंकि महाराज जो भगत होता है ना, भगवान का जो भक्त होता है बहुत निर्मल होता है। क्या होता है? बहुत सरल होता है साहब। मेरे भाई बहन दुनिया में सब कुछ बना जा सकता है लेकिन भगत बनना बहुत मुश्किल है। ये जो निर्मलता है ना सबके नहीं होती है साहब, बहुत कम लोगों के यहाँ निर्मलता आती है। उसने कहा आप ठीक है, आपके लिए क्या ये माला लेकर के फूल ले जाइए। और महाराज वो गया और जाकर के आज वो माला बना रहा है।
माला बनाते बनाते सोच रहा है बिहारी जी आज ये मेरा आखिरी माला है, क्योंकि मैं आज के बाद शायद ये माला नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि पहले तो मेरे पास धंधा भी था, सब कुछ